फर्स्ट वन एंड मेजर वन इज अबाउट द सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो मेरी वाइफ ने फेस की थी इंडिया ट्रिप के दौरान। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसी प्रॉब्लम्स जो मेरी वाइफ ने, मेरी फिलिपिना वाइफ ने फेस की थी जब वो मेरे साथ इंडिया पे आई थी। सो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे रिसेंट व्लॉग्स देखे रहेंगे। हम लोग यहाँ पर फिलीपींस से गए थे इंडिया और इंडिया से रिटर्न आए थे फिलीपींस। बट इंडिया में हम लोग कुछ टाइम रुके थे, लाइक 40-45 डेज़ के आसपास। और वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स जो मेरी वाइफ ने फेस की थी वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोगों की गर्लफ्रेंड फिलिपिना है या फिर अगर आप लोगों की वाइफ फिलिपिना है जो आपके साथ इंडिया आ सकती है, तो ये चीज़ों में आप लोग पहले से ही रेडी रहोगे, तो जिसके वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो शायद से उसको फेस करनी पड़े, बट स्टिल आप लोग पहले से ही इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहोगे। एंड हाँ, इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम समवेयर एल्स एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, then in the end of this video I'm going to share all of this in English, so you can skip this part and you can watch the English part only। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो मेरी वाइफ ने फेस की थी इंडिया ट्रिप के दौरान, और वो थी फूड। तो खाना जो है वो यहाँ पर अलग तरीके से मिलता है एंड इंडिया में अलग तरीके से मिलता है। तो इंडियन आप लोग पता हो, हम लोगों को जो है वो मसाले वाला, ज़्यादा स्पाइसी तीखा वाला, चटपटा वाला और ऐसे अलग अलग तरीके के हम लोगों को खाना जो है वो खाने की आदत है। बट यहाँ पर जो भी खाना मिलता है, अगर आप यहाँ पर आए रहोगे या फिर इन फ्यूचर अगर आओगे, तभी भी जो है वो आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो खाना ज़्यादा करके मिलता है मीठा। तीखा खाना बहुत ही कम मिलता है, और तीखा होने पर ये लोग मतलब ज़रा सा भी तीखा, मतलब एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ तो एकदम से लाइट तीखा भी रहेगा। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं अरे इट्स सो स्पाइसी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी खाना रहता है उसके अंदर शुगर बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो मीठा खाना आपको सब जगह पर मिलेगा। और जब ये लोग यहाँ से इंडिया में आते हैं तो इंडिया में हम लोग जो है वो तीखा खाना खाते हैं, चटपटा खाना खाते हैं, और अपने जो है वो अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ होती है। बट ज़्यादा करके हम लोग जो है वो तीखा खाना खाना पसंद करते हैं। और जिसकी वजह से जब मेरी वाइफ इंडिया में आई थी, जब भी मतलब हम लोग जाते थे तो हर जगह पे वो पूछती थी इज़ इट स्पाइसी, तो वो बंदा बोलता था कि नो मैम इट्स मीडियम स्पाइसी। अब मीडियम स्पाइसी वो एक इंडियन के हिसाब से है, तो मतलब इंडिया में सोचो कि आप मीडियम स्पाइसी खाना खाते हो और वो जस्ट खाना खाती थी, उसके हिसाब से वो खाना जो है वो एकदम से सुपर स्पाइसी हो जाता था। तो जैसे मैंने उसको खाने के टाइम पे देखा था, मैंने एक किसी ब्लॉग के अंदर इंक्लूड नहीं किया, बट स्टिल पर्सनली जैसे मैंने उसको देखा था कि उसको खाना तो अच्छा लगता था, बट वो इतना ज़्यादा तीखा होता था कि वो मतलब पूरे पसीने से नहा लेती। जैसे आपको पता है कि तीखा खाना खाने के बाद अपने में से बहुत सारे लोगों को ऐसा चीज़ हो सकता है कि स्वेटिंग आ सकता है, तो वैसे उसको मैंने देखा था। और दूसरा प्रॉब्लम ये चीज़ था कि खाना चलो ठीक है, खाना तो तीखा है, बट उसके अलावा खाने की जो क्वांटिटी है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मिलती है। मतलब यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो खाना लेने जाओगे, पकड़ लो आप लोग स्पेंड करोगे ऑलमोस्ट 500 पेसोस, और उतने में आपका पेट भर के आपको खाना नहीं मिलेगा। बट इंडिया में वही सेम चीज़, लाइक हम लोग कभी जो है वो बिरयानी लेने जाते थे या फिर कभी हम लोग पुलाव लेते थे। वैसा मतलब पुलाव तो एक तरीके से तीखा नहीं आता, तो उसको वो चीज़ पसंद था। तो पुलाव अगर हम लोग लेने के जाते थे तो उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता था। तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि इंडियन ट्रिप पे जो है वो मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ते जा रहा था, उसका रीज़न ये था कि मैं अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से खाना चूज़ करता था, वो अपने पसंद के हिसाब से खाना चूज़ करती थी। बट वो खाना की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती थी कि पहले मैं अपना खाना फिनिश करता था, फिर उसके बाद मुझे उसके हिस्से का भी खाना खाना पड़ता था। तो इसके वजह से जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा खाने की क्वांटिटी हो जाती थी। इसके बाद कुछ चीज़ें उसको पसंद आई, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे आएगी तो उसको वो चीज़ ट्राई करवाना। ये जो है वो सॉल्यूशन मैंने निकाला था, एंड ये सॉल्यूशन है चाइनीज़। तो चाइनीज़ जो हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, मतलब हमेशा तो चाइनीज़ मत करना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट कभी कभार जो है वो आप चाइनीज़ या ऐसी चीज़ जो है वो रिकमेंड कर सकते हो। उसके अलावा कुछ लोग जो है वो फूड लवर्स रहते हैं, वो लोग सब तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं, तो वो भी जो है वो आप मतलब अगर वो फूड लवर है, उसको तीखा खाना पसंद है, सो इट्स रियली गुड। तो चाइनीज़ जो खाना है वो आप ट्राई कर सकते हो, लाइक मंचूरियन फ्राइड राइस हो गया, या फिर मंचूरियन या फिर ऐसा कोई भी जो हक्का नूडल्स, या फिर ऐसा कोई भी चाइनीज़ जो है, क्योंकि वो जो सॉस है और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिक्स होता है वो यहाँ पर फिलीपींस के अंदर भी सेम तरीके का सॉस मिलता है।
तो अगर आप यहाँ पे आओगे और खाना कुछ ट्राई करोगे तो आपको भी जो है वो सेम चाइनीज़ जैसा जो है वो टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोल दिया कि खाने का टेस्ट तो उसको पसंद आता था, बट वो जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने की वजह से वो नहीं खा पाती थी। अभी इसके अलावा कुछ और चीज़ की, जैसे अगर हम लोग कुछ फूड जो है या कुछ चीज़ें जो है वो सिमिलर है या फिर दिखने में सिमिलर लगती है, जैसे पकड़ लो कि समोसास, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि कचौरीस, वो यहाँ पर भी मिलती है, वहाँ पर भी मिलती है, बराबर। तो इंडिया में जो कचौरी होती है वो एक अलग तरीके से बनाते हैं और देते हैं, और यहाँ पर जो कचौरी होती है वो अलग तरीके से मिलती है। मतलब उनको कचौरी यहाँ पे नहीं बोलते, बट स्टिल इट्स लाइक अ वाइसा वर्सा। सेम चीज़ जो है वो आप मोमोज में देख सकते हो। तो इंडिया में जो है वो मोमोज फेमस है और इंडिया में मोमोज मिलते हैं। यहाँ पे उस चीज़ को ये लोग बोलते हैं डिप्सिम, और डिप्सिम का जो है वो फूड के अंदर टेस्ट अलग होता है, क्योंकि उसके अंदर लोग जो है मीट और ऐसा सब चीज़ डालते हैं। तो जब हम लोग मोमोज खाने के लिए गए तो उसने देखा, अरे वाह इट्स ना वेरी नाइस, और जब हम लोगों ने खाया तब उसने बोला कि अरे इट्स मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके मुकाबले अलग है। टेस्ट बहुत बढ़िया है, बट स्टिल जो उसने एक्सपेक्ट किया था उसके मुकाबले उसको कुछ चीज़ अलग मिला। तो एक एक्सपेक्टेशन वाला चीज़ है वो भी मतलब एक अलग हो सकता है। अब इसके बाद जो दूसरा चीज़ था वो ये था कि लैंग्वेज। तो मतलब हम लोग ने आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे अलग अलग जगह पे हम लोग ने ट्रैवल किया था। मुंबई महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर उसके बाद हम लोग गए थे गोवा में। तो सब जगह पे जो है वो लैंग्वेज अलग था। तो वो लैंग्वेज मतलब ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं, बहुत सारे इंडिया में भी लोग इंग्लिश बोलते हैं और लोग उसको समझ भी पाते थे और वो लोगों को समझ भी पाती थी। बट ऐसी बहुत सारी जगह पे थी जहाँ पे लैंग्वेज का इशू था। तो लैंग्वेज डेफिनेटली मेरे लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आपके लिए भी हो सकता है, बट थोड़ा टाइम बाद जो है वो उसको समझ में आ जाएगा। एंड उसका जो है वो एक चीज़ उसने निकाला था सॉल्यूशन, मेरी वाइफ ने, वो था साइन लैंग्वेज, लाइक ओके, नॉट ओके, लोअर डाउन, ऐसा ऐसा करके कुछ ना कुछ तो अपने हिसाब से निकाला था, और उस तरीके से वो लोगों को बात करती थी। तो लोग जैसे मतलब कुछ सामान हम लोग लेने के लिए जाते थे, तो कुछ जब सामान हम लोग लेते थे तो वो चीज़ बोलती थी कि वो बंदा बोलता है कि ये 500 का है, मतलब उसको समझ में आ जाता है शी इज़ द फॉरेनर, एंड जो है वो लेने के लिए गई है, तो वो बोलता है कि जो भी 200 रुपये का चीज़ मिलता है बोलता है इट्स अ 500। सो मैंने बोला कि इट्स नो भाई, ये 200 रुपये का चीज़ है, आप 500 में कैसे बेच रहे हो, अभी तो आप 200 बोल रहे थे। सो इट्स लाइक जब वो बोलती थी कि 150, ओके ना 150, तो मतलब जो है वो बहुत ही मतलब एक वो चीज़ था, वो देखने के लिए मज़ा आता था, बट स्टिल इट्स लाइक दैट लैंग्वेज। इसके बाद तीसरा एंड सबसे बड़ा फैक्टर अगेन एक और चीज़ था, एंड वो था वेदर। तो इंडिया में जब हम लोग गए थे तो वो था अक्टूबर का सीज़न, और अक्टूबर इट्स लाइक अ हॉट सब जगह पे, और उस गर्मी में कहीं पे जाना या ट्रैवल करना उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन वाला था। मतलब यहाँ पर भी गर्मी है, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, और जो गर्म वाला चीज़ है वो ह्यूमिडिटी के वजह से होता है। मतलब एकदम से इंडिया में जैसे अगर आप लोग जाओगे सब जगह पे तो इंडिया में ह्यूमिडिटी कम होता है, बट जो डायरेक्ट हीट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग गए थे गुजरात, तो गुजरात में गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसके वजह से उसको कुछ स्किन की जो है वो प्रॉब्लम्स हुई थी, इरिटेशन और वैसा चीज़। तो अगर आप लोग जो है वो अपनी फिलिपिना गर्लफ्रेंड को या फिर फिलिपिना वाइफ को इंडिया में लेके जाने वाले हो, तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना कि वेदर जो है वो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। खास करके मैं बोलूँगा कि उसको जो है वो बारिश के टाइम पे या फिर जो है वो आप लोग विंटर के टाइम पे लेके जाना, तो वो जो है उसकी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा। अगेन एक और बात कि जब नवंबर में धीरे धीरे करके जब सर्दियाँ चालू हो रही थी, ठंडी चालू हो रही थी, तब अगेन वहाँ पर भी जो है वो उसको दिक्कत आई थी, क्योंकि नॉर्मल जब हम लोग फ़ैन चालू करते हैं तभी भी जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है जो विंटर के सीज़न में। तो विंटर सीज़न अभी इंडिया में बहुत अच्छे से चलती रहेगी, तो उसी रीज़न की वजह से उसको जो है वो मतलब वो एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। पहले हम लोग गए तभी गर्म हो रहा था, फिर अचानक से ठंडा होना चालू हो गया, तो ये जो चीज़ है वेदर के वजह से उसको इश्यूज़ हुआ था। इसके अलावा जो एयर, तो मतलब इंडिया में जो है वो एक तरीके से आपको पता होगा कि हवा जो है वो क्लियर नहीं है, और यहाँ पर जो है वो हवा क्लियर है। उसका रीज़न ये है कि पहला चीज़ तो ये समंदर के नज़दीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे पूरे साल में थ्रू आउट द ईयर बारिश होता है, तो जिसके वजह से मिट्टी बहुत ही कम जो है वो हवा में बोलते हैं ना एक तरीके से रहता है, और इंडिया में ये चीज़ जो है वो नहीं था। तो हम लोग जब कहीं बाहर गए थे, जैसे आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला राइड और ये सब देखा रहेगा, तो हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो ज़्यादा मिट्टी होने की वजह से उसको छींक बहुत ज़्यादा आता था। तो ये जो है वेदर के वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे। इसके बाद जो चौथा प्रॉब्लम था वो था प्राइवेसी। तो यहाँ पर जो है वो कैसे कि रूम है, तो मैं अपने रूम के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मुझे जो है कि प्राइवेट टाइम मिल रहा है,
बट इंडिया में जो है वैसा नहीं होता। इंडिया में जो है वो बहुत जगह पे फैमिली जो है वो ओपन होती है, और जैसे सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और ये जो चीज़ है वो यहाँ से मुकाबले वहाँ पे जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर भी लोग जो है वो खुल के मिलते हैं, बट होता है ना कि एक टाइम मिला उसके बाद जो है वो जाके अपने रूम में सेट हो जाते हैं। तो जो प्राइवेसी वाला चीज़ है वो उसमें उसको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। बाकी जो चीज़ है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मतलब जो एक पकड़ लो कि थोड़ा आराम से अकेले बैठ के कहीं पे उसको बात करना या वैसा चीज़ में जो है वो प्राइवेसी वाला जो इशू था वो हो रहा था। इसके बाद जो है वो फैमिली, तो मतलब मेरी फैमिली में ऐसा कुछ चीज़ था नहीं कि जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुआ, बट कुछ जगह पे उसको जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील लगा, उसको जो है वो थोड़ा सा शाइनेस लगा, क्योंकि पहली बार वो मेरी मॉम से मिली थी, और फर्स्ट टाइम पे मेरी मॉम से मिलने के बाद कुछ चीज़ अगर उसको बात करना रहेगा या कुछ चीज़ उसको बोलना रहेगा, या फिर मेरी मम्मी जब उसको कुछ खाना देगी या कुछ भी तरीके का हेल्प ऑफर करेगी, तो उसको जो है वो एक लैंग्वेज की वजह से अगेन सेम ये जो है वो हाँ या ना बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। वो थोड़ी सी शर्मा रही थी मेरी मॉम से। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हो रही थी। सो दैट्स इट इन हिंदी। अभी जो है वो मैं इंग्लिश में बात करूँगा। सो एज आई हैव शेयर्ड इन हिंदी, आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश राइट नाउ, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द 5 problems which my wife faced when she came with me in India. So from that, the first one and major one is about the food. So when as a Filipina you are going to India and you are going to stay there, like we have stayed like a 40-45 days, and that time gap you are going to eat or try Indian food. Okay, it's okay, like you are going to try for like a 1 time or 2 time, but the problem happened like that many days you are going to stay in India and you are going to eat the food. So Indian food is really different than from here in the Philippines. Like here you almost every day you try the food is like a sweet. There are spicy foods, but not as much as compared to India, and very less Filipino people try spicy food. So the thing is, when you go to India, the food is really spicy, especially for my wife. Like for me it's okay, I can say it's not spicy at all, but she is not habitant of that. So whenever we are going to try something, the food is she's saying like that the food is so much spicy. When we are going to the restaurant and when we ask them, the restaurant means like a waiter or the chef will say the food is not spicy, it's just a medium spicy, but medium spicy according to Indian, not according to the Filipino. So when you are going to try this food, it's so spicy for her, and half of the food or something like that she's leaving, and then I am the one who's going to finish that. So that's the thing. Other than that, yes, definitely you will find a lot of non-veg options, like you can find fish, seafood, you can find like a chicken, and you can't able to find pork over there, and you can't able to find beef over there. But other than that, you can find like a mutton like that. So that kind of things you are able to get it like that, and then you are able to try that. After that, the other thing is like the quantity. The food quantity is too much compared to here in the Philippines, and even the prices are less. So when you go to Philippines, you order something like a veg pulao. Veg pulao is not spicy, it's like just a salty rice with lots of vegetables. Other than that, you can try like chicken biryani or something like that. So when you are going to try this food, the quantity is too much, especially for my wife as well, because you can get around for 200-250 rupees, which is, if you are going to convert 100 to 150 pesos, in that amount you will get half kilo of rice. So she's saying that's too much like that for her to finish like that. Few foods she like over there, it's like a Chinese food in India. So the few sauces here and few sauces over there, they can mix up like that, and she really actually loved that Chinese food. After once I took her to one Chinese restaurant and I treated her over there, she liked it so much. After that, wherever we are going, almost she's asking for that the same taste Chinese food. So that's the thing like that. After that expectation, like a few foods are here and there in India, you can find the similarities when you just check the name, or either you can check the look. Like I can say dim sum over here. The dim sum over here look like same in India like a momos. So those when you are going to try like that, the taste is different. Like your expectation is you are expecting something pork or chicken in dim sum, but other than that, when you go to India, it's like a mostly vegetables, and then it cooked different way. But the sauce and everything, really, it's like a make it more delicious, and my wife really loved it. She doesn't have any problem about that, but it's like her expectation was like there is something chicken or meat in that, like that. So that was the thing. Yes, you can get the chicken momos or something like that, but the taste again, it's like a different.
So that was the first problem she have faced. The second problem is about the language. So definitely in India is a very big country, and when you are traveling, especially like I am the one who's traveling, I have traveled almost half of the India, and I knew that when you travel in India, after every or each 100 kilometer, the language is really changing. So it's like for us is Indian, like it's really easy to get into that, but for as a foreigner it's really hard. So we have traveled totally like 3 states. One is Gujarat, one is Maharashtra, and one is Goa. So wherever we are going, the language are like a different. So that was the problem she have faced. Yeah, and then other than that, there is one more problem she have faced, and that's according to my family. So my family never bother us, never troubled her like that, but the thing is like that she faced in like asking something to my mom or having conversation with my mom. So like that, because she doesn't know the language, when she wants to ask something to my mom or something like that, so that's the like that's kind of thing. She's like a really feeling shy, feeling like I don't know what to say like that. So either I'm always there or my sisters are always there, so that she can able to contact or connect with my family or my family or friends like that. After that, the fourth and the big one again, it's like weather. So weather over here in Philippines and weather over there in India, it's really different like that. There are total 3 seasons. One is monsoon, one is winter, and one is summer. Here in the Philippines, it's like you know that there are seasons, but it's like almost like a whole year it's like a raining like that. But in India, there will be rain only for 4 months. After 4 months, it's like a winter season. After that 4 months, that's like a summer season. So 4 months it's gonna stay summer, and then 8 months it's not gonna rain at all like that in India. So 4 months only just going to rain, and 8 months not gonna rain, as well as because it's not raining, so there are lots of dust and debris in the air. So because of that, she sneezing, and like that she needs to wear mask, but because of it's too much hot, so she's not able to even wear the mask like that. And after some time, like we went to October is like a heat, and then when November started, November is like a getting cold. So that kind of hot and cold, and then another like a mixed environment or mixed things she was facing. The weather is like the problem. Other than that, the fifth problem she faced is like a privacy. So in India, there is no privacy most of the time like that. So people are like staying in open, they are meeting and greeting people openly, and the thing like that. Sometimes here, like we have a special room, there is like in my house there is room, but still it's like that Indians are like open, so they will go, they will ask like that. So that kind of some privacy issues we have faced. So I think so that's it from my side. If you like the video, please do like and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below. Thank you so much guys for watching. Bye bye and good luck.